सुनते मजेदार बुलबुल मोती की कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक बुलबुल ने पेड़ पर बहुत सुंदर सा घोंसला बनाया। उसके 2 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। बुलबुल अपने बच्चों के लिए दाना लाती थी, फिर दाना बच्चों को बारी बारी से खिलाती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद बच्चे भी अपनी माँ के साथ भोजन ढूंढने के लिए बाहर जाने लगे और अपनी माँ के साथ ही घोंसले में वापस लौट आते थे। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए। वहाँ अपनी माँ के बिना ही जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। एक दिन की बात है, बुलबुल के दोनों बच्चे भोजन ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए थे। अचानक दाना ढूंढते समय एक बच्चे को बहुत कीमती मोती मिला। उसने अपने बड़े भाई से कहा, देखो भाई, ये क्या चीज है, हमें इसे माँ के पास ले जाना चाहिए, हो सकता है कोई काम की चीज हो। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा। दूसरे बच्चे ने कहा, अरे छोड़ो भाई, भला ये पत्थर किस काम का हो सकता है। बच्चे के बड़े भाई ने कहा, इसे फेंक कर अपना दाना ढूंढो, बेकार में तुम क्यों परेशान हो रहे हो। छोटे बच्चे ने कहा, नहीं, मैं इसे माँ के पास जरूर लेकर जाऊंगा, मुझे तो ये बहुत काम की चीज लग रही है। छोटा बच्चा वहाँ से उड़ गया। वहाँ मोती को लेकर अपनी बुलबुल माँ के पास जा पहुँचा। देखो माँ, आज मुझे ये क्या चीज मिली है। बुलबुल ने मोती को देखा तो बहुत खुश हो गई। उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा, ये बहुत कीमती मोती है, ऐसी चीज समय पर काम आती है। इतना कहते ही बुलबुल ने मोती को ले लिया और उस मोती को अपने घोंसले में छिपाकर रख दिया। एक बार की बात है, उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक जगह पर बहुत से दाने जमीन पर डाल दिए। दाने के साथ अपना जाल भी छिपाकर लगा दिया और वहाँ एक पेड़ के नीचे छिपकर कुछ दूरी पर बैठ गया। कुछ ही देर में बहुत सारे पंछी शिकारी के जाल में फंस गए। बुलबुल के दोनों बच्चे भी शिकारी के जाल में फंसे हुए थे। सारे पंछियों ने सोचा, अब क्या किया जाए। सभी पंछी मिलकर सोचने लगे, क्यों ना हम शिकारी से प्रार्थना करें कि वहाँ हमें इस जाल से आजाद कर दे, क्योंकि हो सकता है हमारे बच्चे घोंसले में इंतजार कर रहे होंगे, कहीं हम पर शिकारी तरस खाकर छोड़ दे। इसी बीच एक मैना बोली, नहीं, शिकारी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि इस शिकारी को कोई कीमती चीज दे दे तो हो सकता है हमें आजाद कर दे, लेकिन हमारे पास ऐसी कीमती चीज भी कहाँ। फिर बुलबुल के बच्चे ने हैरान होकर कहा, हाँ, हमारे पास एक कीमती मोती है। वहाँ मोती हमारी माँ ने घोंसले में छिपा कर रखा है। यदि वहाँ मोती शिकारी को दे दे तो हो सकता वहाँ हमें आजाद कर दे। छोटे बुलबुल के बच्चे ने कहा। पंछियों की रानी कहा, लेकिन हम वहाँ से मोती को कैसे ला सकते हैं। देखो, एक कबूतर बाहर आजाद है, वहाँ वृक्ष की डाल पर बैठा है। यदि हम उससे बुलबुल के घोंसले से वहाँ मोती लाने को कहें तो हो सकता है कबूतर हमारी मदद करे। कोयल बोली। कुछ पंछियों ने आवाज देकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात समझा दी। कबूतर बिना देर किए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वहाँ से उड़कर बुलबुल के पास आया। कबूतर ने सारी बात अच्छी तरह से समझाई। अब बुलबुल ने मोती को लिया और कबूतर के साथ वहाँ शिकारी के जाल के पास जा पहुँची। इतने में शिकारी भी जाल के पास आ गया था। बुलबुल शिकारी से कहने लगी, भाई, यदि तुम अपने जाल से सारे पंछियों को आजाद कर दो तो तुम्हें मैं ऐसी चीज दे सकती हूँ जिससे तुम्हारे पूरे जीवन का गुजारा हो सकता है। शिकारी ने हैरान होकर बुलबुल से कहा, ऐसी क्या चीज है। बुलबुल ने शिकारी को दिखाते हुए कहा, जे मोती है। मोती सचमुच बहुत कीमती था। मोती को देखकर शिकारी की आंखें फटी की फटी रह गई। शिकारी मन ही मन सोचने लगा, जे सच में कीमती मोती है। शिकारी कहने लगा, जे मोती मुझे दे दो, इसके बदले मैं सारे पंछियों को आजाद कर दूंगा। मगर बुलबुल बुद्धिमान बहुत थी, वहाँ जानती थी अलग हमने शिकारी को मोती दे दिया, कहीं फिर अपनी बात से मुंह कर गया तो फिर क्या होगा। यदि ऐसा हुआ तो सारे पंछी मारे जाएंगे और अपने हाथों से कीमती मोती भी चला जाएगा। बुलबुल शिकारी से बोली, पहले तुम पंछियों को छोड़ दो, जैसे ही पंछी उड़ेंगे मैं मोती को ऊपर से फेंक दूंगी।
शिकारी कुछ समय तक सोचता रहा। उसके मन में आया, पंछी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मोती के लालच के कारण शिकारी ने सारे पंछियों को छोड़ दिया। अब सारे पंछी जाल से आजाद हो गए। तभी एक वृक्ष पर बैठकर बुलबुल ने शिकारी से कहा, तुम दूसरे का अहित करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कीमती मोती नहीं दूंगी। ये मोती बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम अन्यायी हो, तुम्हें जिबों पर दया नहीं आती है, इसलिए मैं भी तुम पर दया नहीं करूंगी। बुरे का सबक बुरा ही मिलना चाहिए। तेरे लिए ये एक सजा है। इतना कहते हुए बुलबुल मोती को लेकर अपने घोंसले में चली गई। अब बुलबुल का दूसरा बच्चा भी समझ गया था कि हर चीज महत्वपूर्ण होती है, चाहे वहाँ कैसी भी हो। अब शिकारी निराश होकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे इस बात का सबक मिल गया था कि विश्वास करना ही धोखा देने वाले को प्रोत्साहन देना है। कहानी का समय समाप्त हुआ। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।